दिस बेक्स मी टू आस्क यू वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो जो फर्स्ट वाला पीरियड हम लोग बात करते हैं 0 to 15 वाला, उसमें बच्चा रेडिली एक्सेप्ट कर रहा है जो उसके माँ बाप उसको बोल रहे हैं, जो उसको घर वाले उसके बोल रहे हैं. बट जैसे वो बाहर आता है, स्कूल से बाहर आता है, जैसे कॉलेज में घुसता है, बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन उसको मिलना शुरू होता है, राइट, विच इज ट्रेडिशनली ब्लॉक्ड, क्योंकि ये जाना ही नहीं, इस रास्ते पे जाना नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना क्यों है, सुनना क्यों है. बट ये जब नया इन्फॉर्मेशन आता है, राइट, सो हाउ डज इट चेंज द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स? एंड देन इफ वी गो बैक टू से व्हाट फ्रॉइड सेज इन हिज एडिपस कॉम्प्लेक्स, कि हम जो अपोजिट जेंडर वाला पेरेंट होता है उसके साथ हमेशा हमारा थोड़ा सा करीबी ये होता है, रिलेशनशिप होता है. We are much more compatible and comfortable with the opposite gender wala parent. But how does these dynamics start changing once the child is, you know, in college and now the teenager starts making their own decisions, right? Yes. क्योंकि फिर वो कॉलेज में एक बार गए, फिर अभी मेरे को कॉलेज बंक करना है, मैं जा रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए. उसको पता है कि वो अगर घर पे पूछ के तो ये कर नहीं सकता. Absolutely. Right? That is where हम लोग घर वालों से छुपा के हम लोग डिसीजन लेना शुरू करते हैं, which is where our rebellion tendencies kind of start sprouting out. But how does that affect our relationship with parents, and जो parents का जो दिया हुआ influence है, वो कैसे फिर वेन आउट होना शुरू करता है? फिर वहाँ पे वो जो conflict आता है, जो आपने भी mention किया, जो stress आता है life में, how does that play out? Again a very interesting question. तो ये जो 15-16 की उम्र है, उसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी 13-14 ये ही उम्र में होती है, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि स्कूलिंग के ही एंड के इयर्स में पेरेंट्स उन्हें पूछना शुरू करते हैं कि तुझे करियर के जगह क्या करना है. इतना ही नहीं, उसके प्रिपरेटरी क्लास आज 7th या 8th स्टैंडर्ड से ही है. ओके, तो बताते वक्त तो वो पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे ना मेरे बच्चों का जो खुद का बिलीफ है, उनका जो एक्सपेक्टेंसी है खुद से, वो मैं पूरा रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ. मैंने नहीं, उन्होंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैंने नहीं, उन्होंने ही कहा मुझे सीए बनना है, तो इसीलिए एज पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करना ही था. तो एक्चुअली ना मुझे भी दिल में बहुत अच्छा लगा कि वो बोला कि मुझे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, इसीलिए मैंने क्या कहा, कहीं उसका ये डिसीजन चेंज ना हो जाए, उसी के पहले उसका एफडी कर दिया. क्या किया, उसे 8th स्टैंडर्ड में ही प्रिपरेटरी क्लास को दिलवा दिया. और एक प्रेशर क्रिएट किया, देख तुझे ये करना था ना, तूने बोला था, इसलिए मैंने क्या किया, तुझे क्लास में लगाया, उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए का फी भरा, हर एक दिन मैं तुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ. तो डिसीजन तुम्हारा, लेकिन वो फ्रीज करने का और टाइट करने का काम मैंने किया, ऑथराइज मैंने किया, और एक सेफ गार्ड भी किया कि अब ये डिसीजन चेंज ना हो, ताकि सारी चीजें मेरे ही हिसाब से चलती रहे. तो अगर ये टाइप का फ्रीडम है, सो कॉल्ड फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग का, तो ये सच में फ्रीडम नहीं है. इनफैक्ट एज पेरेंट्स वी आर इनसिक्योर कि उसका डिसीजन चेंज भी ना हो. एक्चुअली स्टैंड कैसे होना चाहिए कि अगर उसका डिसीजन चेंज भी हो जाए तो वो इतना ऑर्गेनिक वे से चेंज होगा कि उसका जो कुछ रिफ्लेक्शन आए, लर्निंग आए, जो कुछ मोड से वो जाए डिसीजन मेकिंग के, चेंजिंग के प्रोसेस में, मुझे पेरेंट बन के उसके जस्ट साथ में रहना है. अगर ये प्रेशर टैक्टिक है जो हम एज पेरेंट्स इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसका डिसीजन मैं इन्फ्लुएंस करूंगी, फिर 11th-12th में आई विल इंश्योर दैट द सेम डिसीजन इज फॉलोड. आफ्टर दैट आई विल अगेन फाइनेंशियली सपोर्ट माई चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर मैनेजमेंट सीट्स, फॉर एनीथिंग. अगेन आई एम जस्ट सेइंग, सो मुझे ना ये पता ही नहीं चल रहा है एज ए चाइल्ड कि मेरे मम्मी पापा अच्छा रोल ले रहे हैं मेरे बारे में, नहीं ले रहे हैं. आई एम ओनली फीलिंग द स्ट्रेस कि पैसे भरे करना है, पैसे भरे करना है, अब मैनेजमेंट सीट भी ले ली, अब एडमिशन भी ले ली. तो मुझे पता कब चलता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं? जब मेरी खुद की उम्र 22, 23, 24 की है, तब जब मेरा करियर शुरू होता है और मुझे पता चलता है कि ये रैट रेस में मेरी पोजीशन को फाइट करने के लिए मेरे पीछे 13 और लोग हैं. तब जाके मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अरे ये सारी चीजें गलत होना शुरू कहाँ से हुआ? जब मैं 20 की उम्र का था, जब मेरे ग्रेजुएशन क्या परस्यू करना है वो डिसीजन ले लिया, या फिर 11वीं 12वीं में मेरे मम्मी पापा ने कहा ये कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है, या 8th स्टैंडर्ड में मैंने प्रिपरेटरी क्लास लगाया, या
हर एक डिसीजन में जब मेरे आजू बाजू के मेरे कजिन्स, मेरे नेबर्स अच्छे अच्छे करियर में सक्सीड कर रहे थे, तो दादी बोल रही थी मेरा पोता तो यही बनेगा, मेरी पोती तो यही बनेगी। तो शुरुआत कहीं से होती है, ये बैक ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो करियर तो एक बात है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तू फ्रेंडशिप किसके साथ कर। तो 15-16 की उम्र में जब बच्चा खुद के आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा होता है, जैसे कि मानो वो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट सिचुएशन है, जो कई स्कूल से, कई नेबरहुड से वो बच्चे एक इकट्ठा साथ में आते हैं। 11th स्टैंडर्ड में वो बैठे हुए हैं कि मैं फ्रेंडशिप किसके साथ करूं। दैट्स वेयर देयर डिसीजंस स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस कि मैं किससे आइडेंटिफाई करता हूँ। तब ना हमारे पेरेंट्स ही हमें बोलते कि तुम्हारे स्कूल में कौन था, तुम्हारे लोकेलिटी में कौन रहता है, लड़कियां लड़कियों का तुम्हारा ग्रुप है क्या, बॉयज के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए क्या, गुड लुकिंग जो है जिसकी तरफ मुझे देखना है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, या फिर पढ़ाई सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, उसके साथ दोस्ती करना। बंक करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए क्या। इनफैक्ट मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कहना चाहूंगी, जितना हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में बच्चा जाएगा उतना वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरे खुद के अपने बिलीफ है क्या। नहीं तो जैसे थे वही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स रहे, उसी लोगों के साथ मैं रहा, उनमें से ही एक के साथ मैंने शादी की, वैसे ही बच्चे पैदा किए जैसे मेरे फैमिली ने मुझे रीइंफोर्स किया। ये सारी चीजों में ना कभी मैं मेरी मम्मी पापा को क्वेश्चन ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी उम्र चली जाती है कि उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया वो सही भी था या गलत था। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जैसे नेहा ने कहा, जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तब क्वेश्चनिंग की शुरुआत होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में 40 की उम्र में भी आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्या किया तो वो इट इज टेकन एज ए रेबेल, और वो इतना स्ट्रेंज पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेट किया जाता है कि वो रूड है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, वो रेबेल है। हाँ, लेकिन रेबेल क्यों नहीं करे? क्यों? क्योंकि अगर तूने रेबेल किया तो हमारी सोसाइटी हमें क्या कहेगी कि आप दोनों ने ना अच्छा बेटा रेज नहीं किया। तो मुझे प्रेशर वो चीज का है कि तूने अगर तेरे लाइफ के डिसीजन ले लिए तो हमारा पेरेंटिंग कई बार कम पड़ा कि क्या। इसीलिए हमारी सोसाइटी मुझे चैलेंज करेगी, इसीलिए तू ऐसे ही डिसीजन ले जो सोशली एक्सेप्टेड हो। शिवाजी तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे घर में क्यों? मैंने कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मेरे घर में ऐसा कोई रेबेल का जन्म हो? तो हमेशा हम सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जितना सेफ होने की कोशिश करते हैं उतना ही बच्चों को हम इनसिक्योर रेज करते हैं कि ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या। तो बच्चे सिक्योर होने की जगह ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर ही हो रहे हैं। और हम आज जो देख रहे हैं कि एडिक्शन का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। एक रिलेशनशिप बच्चों के लिए काफी नहीं है। एक गर्लफ्रेंड को पता है दूसरी भी लाइन में है, ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप, और इनसिक्योरिटी इतना है कि मैं एज अ गर्लफ्रेंड आई एम ओके विद द सिचुएशन दैट और एक गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन कौन से भी तो फॉर्म में तू मेरा आधा का बॉयफ्रेंड है ना, तो आधा बॉयफ्रेंड भी चलेगा। What kind of insecurities are we imbibing with these decision influencing tactics? I'm surprised. No, even